हेलो एवरीवन। आज हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। मान लीजिए हमें कोई संख्या दी हुई है 16, 32 और 48। अब हमें कहा जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसे हम भाग विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इनका भाग कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये तीनों जो है किससे विभाजित हो जाएगा। सबसे पहले हम 2 से भाग करके देखते हैं। तो 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32 और यहाँ पर 24 दूनी 48। 2 से चले गया, अब फिर से ये 2 से चले जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर हो जाएगा 12 दूनी 24। अब फिर से 2 से चले जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्का 12। अब इसी तरह ये फिर से 2 से चले जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भाग आगे नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो संख्याएं मिली हैं इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। 2 कितने बार हैं, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो शेष संख्याएं बची हुई हैं उन्हें भी लिख लेते हैं। कितना है, 2 और 3, तो हम यहाँ पर 2 और 3 लिख देते हैं। अब इसके बाद इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम इनका गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो ये हो गया। 16 दूनी 32, अब 32 का गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 96। तो इन तीनों संख्या का एलसीएम कितना मिल गया, 96। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, इसे हम भाग विधि कहते हैं। अब इसके बाद हमसे कहा जाए घातांक का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 5 की घात 1 है, इसके बाद 5 की घात 2 है, इसके बाद 5 की घात 4 है, इसके बाद 5 की घात 6 है तथा क्या है 5 की घात 12। तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी पांचों संख्या में देख लीजिए आधार बेस क्या है 5। तो 5 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात कौन सा है, 5 की घात 12। तो 5 की घात 12 इसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम इन सभी संख्याओं का 5 की घात 12 में भाग करेंगे तो बराबर तरीके से कट जाएगा। और लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या, जिससे सभी संख्याएं बराबर भागों में कट जाए। अब यही चीज़ माइनस में हो तो जैसे 5 की घात -1, 5 की घात -2, 5 की घात -4 और 5 की घात -6 और 5 की घात -12। और हमसे कहा जाए इसका एलसीएम क्या होगा। तो इन सभी पांचों संख्या में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा लग रहा है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है 1/5 और इसका एक्चुअल मतलब क्या है 1/5 की घात 12। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन लग रही है, ये लग रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 की घात -1। अब इसके बाद हम एचसीएफ को समझते हैं, मतलब महत्तम समापवर्तक। मान लीजिए हमें उदाहरण दिया हुआ है 8 36 72। अब इसका कहा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, तो इसे हम भाग विधि से हल करते हैं। तो हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं। अब 8 का भाग हम 36 में देंगे तो कितने बार में चले जाएगा, 8 चौके 32। यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 का भाग हम किस संख्या से देंगे, ये जो संख्या यहाँ रहती है इससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बार में चले जाएगा। यहाँ पर कटपिट हो गया। अब ये जो संख्या बची हुई है 4, अब इसका भाग हम किस में देंगे, 72 में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 भागित 72। तो ये पूरा 18 बार में चले जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 72, यहाँ पर कटपिट, ये पूरा भाग चले गया सभी संख्याओं का। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें एलसीएम कौन होगा। तो इसके लिए जिस संख्या से हम लास्ट बार में भाग करते हैं और जो संख्या यहाँ पर है जिसे हम भाजक कहते हैं, वही इन संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे कहा जाए भिन्न का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो इसके लिए हम कुछ भिन्न ले लेते हैं। मान लीजिए 7/9 है एक, और दूसरा है 14/15 और तीसरा है 7/10। अब हमसे कहा जाए इसका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं और नीचे वाले का महत्तम समापवर्त। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 14 से ये दोनों 7 है जो कैंसिल हो जाएंगे। तो बड़ी संख्या क्या है 14, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 14। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, इनका भाग विधि से निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 भागित 9। तो इसके बाद हम 9 का 15 में भाग करेंगे तो ये एक ही बार में जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच गया 6। अब 6 का भाग हम 9 में करेंगे तो कितना जाएगा, ये भी एक ही बार में जाएगा। तो यहाँ पर बच गया 3। अब 3 का भाग हम 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6,
6 मतलब यहाँ पर क्रॉस हो गया। अब इसके बाद ये जो 3 बचा है ना भाजक, तो इसका भाग हम किस में करेंगे, 10 में करेंगे। तो 3 भाग 10, तो ये चले जाएगा 3 बार में, 3 तरका 9, यहाँ पर बच गया 1। अब 1 का भाग हम 3 में करेंगे, तो 1 तिया 3, मतलब यहाँ पर ये क्रॉस हो गया। अब लास्ट में भाजक कितना बचा हुआ है, 1, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1। तो इस भिन्न का HCF कितना हो जाएगा, 14। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भिन्नों का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो इसके लिए हम भिन्न मान लेते हैं 1/7, 2/3 और 4/5, और एक और ले लेते हैं 5/7। तो हमसे पूछा जाए इसका महत्तम समापवर्त्य क्या होगा, तो इसका हम महत्तम समापवर्त्य निकाल लेते हैं और इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब महत्तम समापवर्त्य में देखिए, जब हम 1 का भाग 2 में करेंगे तो भाजक कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अब इसके बाद हम 1 का भाग 4 में करेंगे तो भी भाजक 1 ही रहेगा, और 1 का भाग हम 5 में करेंगे तो भी भाजक 1 ही रहेगा, और लास्ट में भाजक कितना बचा, 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। अब हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए इन सभी में देखिए कॉमन क्या है, 7। तो 7 का हम एक बार ही गुणा करेंगे, लेकिन ये कोई भी कट नहीं रहा है, तो हम 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 × 35, और 35 दिया कितना होता है, 105। तो यही हो जाएगा HCF। तो इस तरीके से LCM और HCF निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।